आप सभी की स्क्रीन पर, जिसको आप सभी लपेटेंगे। आ जाओ, आइएगा। प्रश्न देखिए बच्चों कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर वह कम गहरी दिखाई देती है। भाई ये माइक भी चेंज कर देते हैं यार, है ना। तो याद रखिएगा कि जो पानी की जो टंकी होती है वो ऊपर से देखने पर गहरी दिखाई देती है। सुनना मेरी बात को, कोई बात नहीं, तुरंत दो। सबसे पहले कि टंकी, अरे आपको मैंने बताया था जब जब कोई चीज काल्पनिक होती है, बताओ किसका एग्जांपल होगा। अगर कोई चीज बच्चों काल्पनिक होती है तो काल्पनिक होती है तो वो प्रकाश की किसका अपवर्तन का, किसका अपवर्तन का, गुरुजी बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया था जब जब कोई चीज काल्पनिक होगी तो वो हमेशा अपवर्तन का एग्जांपल होता है। अपवर्तन क्या होता है तो मैंने आप सभी को बताया था जब प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है तो प्रकाश की उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर एग्जांपल है तारों का टिमटिमाना, जो कि इस बार आपके पेपर में आया था। तारों का टिमटिमाना, यही तो सवाल आया था एलडीसी में और पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, बोलो सही है। नंबर 2 पर आता है बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सूर्य का 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना। ये पॉपुलर एग्जांपल है, अधिक समय तक दिखाई देना, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है अपवर्तन के बारे में। तो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, कारण बताओ क्या है, अपवर्तन है। डी आंसर। बोलो कौन सा, थ्योरी नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे मेरे लाडले मैंने थ्योरी पढ़ा दी है ना। तू कहां चला जाता है रे भाई, तू कहां चला जाता है। तो बच्चों यहां पर एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपको अगर आवासीय गहराई निकालनी हो कितना गहरा दिखाई देता है, तो आवासीय गहराई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों वास्तविक गहराई। बोलो क्या करना पड़ेगा, वास्तविक गहराई। और वास्तविक जो गहराई होती है उसमें आपको भाग लगाना है अपवर्तनांक का। तो आपके सामने सीधी सीधी आवासीय गहराई निकल जाएगी। ये आप सभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि वो टंकी आपको कितनी गहरी दिखाई देगी, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। कल करे हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सवाल आ जाए, आपको इन सवालों के जवाब जरूर देने हैं। मैंने थ्योरी पढ़ा दी है चैप्टर की। जो भी प्यारे बच्चे पहली बार क्लास के साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देता हूं कि पूरी कंप्लीट मैंने फिजिक्स पढ़ा दी है, पूरी कंप्लीट मैंने बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी है और कल से आप सभी के सामने बहुत ही शानदार तरीके से केमिस्ट्री हम प्रारंभ करने वाले हैं। जी हां साथियों, कल आप सभी के सामने हम केमिस्ट्री का शुभारंभ करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपका पढ़ाया हुआ आया था एलडीसी एग्जाम में, बिल्कुल साहब। चलिएगा अगला सवाल कि मरग मरीचिका को दिखाई देने का क्या कारण है, बताओ सभी विद्यार्थी। मरग मरीचिका का दिखाई देना क्या कारण है, बहुत बढ़िया, राधे 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 बच्चों। चलिएगा तो आप सभी को याद रखना है मरग मरीचिका किसका एग्जांपल है। तो देखो अपवर्तन का मतलब तो काल्पनिक घटना होता है, तो ये तो कट जाएगा बच्चों। मरग मरीचिका का मतलब होता है मृग तृष्णा, मिराज जिसको बोलते हैं। जो हिरण होती है ना, वो हिरण क्या होती है, तो आप बताएंगे कि हिरण जो होती है वो रेगिस्तान में रहती है, उसको जो रेत होती है वो ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि रेत के ऊपर क्या है बताओ, पानी है, और उसके प्यास के चक्कर में जाती है तो रेत ज्यादा चमकती है। और ये किसका एग्जांपल होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, हीरे का चमकना। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। उसके बाद दूसरा है आपका चटके हुए कांच का चमकना, चटके हुए कांच का चमकना बच्चों, समझ में आ गई, चटके हुए कांच का चमकना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चटके हुए कांच का चमकना। ये बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं बच्चों, याद रखना। एक होता है प्रकाशिक तंतु का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु का चमकना, ये भी पेपर में आता है। प्रकाशिक तंतु का आप सभी को याद रखना है, सीधा सीधा चमकना। ये सब किसके एग्जांपल है, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल है। बताओ कहानी समझ में आ रही है, फटाफट बताओ, मजा आ रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो रही है प्यारे लाडलो। चलो एक न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं, एक न्यूमेरिकल हम आपको करवाते हैं। बोलो तैयार हो न्यूमेरिकल करने के लिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब प्यारे लाडलो। बस यही चीज सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, कचो नहीं पढ़ना है, बस राहुल सर के साथ पढ़ना है, समझ में आ गई। बायोलॉजी मैंने पूरी करवा दी है, लोग अब चालू करेंगे बच्चों, लोग अब चालू करेंगे। मैंने पूरी बायोलॉजी करवा दी, ध्यान रखना, कंप्लीट बायोलॉजी पूरी करवा दी है। आप सभी के सामने फिजिक्स का एक टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, और उस टॉपिक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उस टॉपिक का नाम है लाइट। लाइट वाला चैप्टर मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी, इसमें दर्पण लेंस आंख सब पढ़ा दिया मैंने, और आज इसकी एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूं। कल से मैं स्टार्ट करूंगा प्यारे लाडलो केमिस्ट्री। क्या तैयार हो आप सभी, केमिस्ट्री का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं कल की क्लास में, क्या आप सभी तैयार हैं। केमिस्ट्री का परिचय मैं कल आपको करवाऊंगा, लिख लीजिएगा कल का टॉपिक केमिस्ट्री का परिचय। और आपको लगती है ना केमिस्ट्री खतरनाक कठिन लगती है ना, पढ़ के देखना राहुल सर से, मजा नहीं आ जाए तो बच्चों आपको शानदार तरीके से। और फिर जब केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी पूरी करा दूंगा, और टेक्नोलॉजी के बाद अपन करेंगे हर दिन शिफ्ट वाइज शीट में आए हुए सवाल। सब प्लानिंग तैयार है, सब कुछ बना रखा है आपके लिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि शीट के अंदर साइंस को फोड़ना है अपने को, है ना। चलो आ जाइए। किसी निकट दृष्टि दोष, अब बताओ पहला लाइन तो यहीं से क्लियर हो गया। निकट का मतलब, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है, तो आप बोलेंगे लाडलो वो लेंस काम में आता है अवतल लेंस। यही आता है, बोलो कौन सा लेंस काम में आता है, अवतल लेंस। तो आप बताएंगे निकट में अवतल आता है, तो ये वाला कट जाएगा, बोलो सही है, और ये वाला भी कट जाएगा, कट गया। अब आगे बढ़ो। उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि दूर बिंदु के नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बताओ। अब आप जानते हैं क्षमता P बराबर होता है 1/f, ये तो क्लियर है सभी को, 1/f हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ P बराबर हो गया आपका, P बराबर हो गया आपका, है ना। दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बताओ इसका मतलब आप सभी के सामने आप देखेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सीधा भाग इसका लगाएंगे, 100 का लगाएंगे, 100 प्लेट के ऊपर जाएगा, तो P बराबर 100/80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 0 से 1 0, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 4 बार, बोलो सही है, 4 एकम 4 उतारा, है ना। तो 1.25 भी आ रहा है, 1.25 डायोप्टर। लेकिन बच्चों प्लस के माइनस वो सोचने का विषय है। तो अब आप मुझे बताओ निकट में बताओ कौन सा रहा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता प्लस के माइनस, घबरा बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बच्चों। आप सभी को बस इसी तरीके से क्लियर करना है, बताओ क्लियर सभी को। तो 1.25 अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, फटाफट बता दो। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है प्यारे बच्चे। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा, -1.25। ये आप सभी का सही जवाब होगा। आंसर बोलो कौन सा आएगा, बी। बोलो समझ में आया क्या, बिल्कुल जी सर, बी 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 बी। अरे वाह मेरे सैरों छा गए, क्योंकि अवतल लेंस की जो पावर होती है, अवतल का मतलब माइनस, अवतल लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमने बताओ इसमें क्या लिखा, बताओ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यही उत्तल लेंस होता तो हम प्लस में लिखते, है ना। अब इसके अंदर प्लस लिखा हुआ इसलिए बताओ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से भी चलते, अगर ऑप्शन से भी चलते तो आप आंसर तक पहुंच जाते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छा सवाल था, याद रखना प्यारे बच्चे, है ना। तो बस ये पावर का फॉर्मूला याद रखना, P बराबर 1/f, और f का मतलब है फोकस दूरी, जो आपको यहां पर दिया हुआ है, याद रखना। उत्तल में प्लस होता है, अवतल में माइनस होता है, तो वैसे ही आपको आंसर दिख रहा था, फिर भी हमने पूरा सोल्व कर दिया, क्लियर है ना जी गुरु। चलो अगला सवाल बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ। ये सवाल करवाया था मैंने, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो आपको मैंने पढ़ाया था, ये सवाल भी आपको पता है एलडीसी के पेपर में आया था, मैंने पढ़ाया भी था। बताओ यही तो पढ़ाया था कि जब भी कोई लाइट होती है और वो किसी प्रिज्म से गुजरती है, बताओ किसी गुजरती है, प्रिज्म, प्रिज्म मतलब कांच का प्रिज्म, कांच से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो वह 7 कलर में डिवाइडेशन हो जाता है। वो श्वेत प्रकाश होता है, वो 1 2 3 4 5 6 और बोलो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही तो सवाल आया था, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है, बोलो यही तो बताया था मैंने प्यारे बच्चों। और ये कलर मैंने बताया था विबग्योर, बोलो क्या बताया था, विबग्योर पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि निर्वात में सभी रंग, देखो बच्चों ये जो 7 कलर होंगे ना, इसमें जो सबसे ज्यादा जो तेज गति करता है, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो
रेड की होती है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और इसकी स्पीड सबसे कम होती है। इसकी जो वेग है, जो वेलोसिटी है सबसे कम होती है, बैंगनी कलर की वेलोसिटी, वेग सबसे कम होता है और रेड की स्पीड या जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से खतरे का निशान रेड बनाया जाता है ताकि वो दूर से ही आपको दिखाई दे जाए। समझ में आ गई? लेकिन ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? कांच के लिए। जबकि निर्वात के अंदर इन सभी को जो है इनकी चाल समान होती है। याद रखना प्यारे बच्चों। और वो कितनी होती है तो आपको मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम? निर्वात में। ये किसकी बात कर रहे हैं? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात के अंदर विबिग्योर में से सभी कलर जो होंगे वो समान चाल से गति करते हैं। ये तब होता जब ये बात किसमें बताओ? लाइट किसमें गति करती? कांच में गति करती। अगर निर्वात में गति कर रही है तो सभी की लाइट, सबका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, वो फिक्स होगा, समान होगा और वो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आई क्या? फटाफट मुझे थम्स अप करके बता दो कि गुरुजी वास्तव में टकाटक समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अरे गन है मेरे लाडलो। चलो ये सवाल भी बड़ा प्यारा है। अगर आप बता दोगे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी तैयारी वास्तव में जोरदार है। वास्तव में बताओ, एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपरी किनारों तक का क्रम होता है। यहाँ आर रेड होता है, ओ नारंगी होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसमें कलर आपसे पूछा गया है निचले से लेकर के ऊपरी किनारे तक। बताओ आपसे पूछा गया सीधा क्या? ये आपने भी प्रिज्म बनाया था, यही तो इंद्रधनुष होता है। इसमें आपके सामने नीचे से ऊपर का क्रम पूछा गया है। नीचे से ऊपर का क्रम थोड़ी देर पहले बताया था लाडले। बिल्कुल सही बात है। वाह भाई वाह, छागे गुरु छागे। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं क्लास में? मुझे तो ये भी पता नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मैं लाइव आएंगे मेरे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो याद ना लाइव कितने चल रहे हैं भाई। तुमको बस दबा के मेहनत करते चलो। परिणाम की चिंता मत करो भाई। सीटी का पेपर आएगा, फोड़ेंगे जोरदार तरीके से, डंका बजाएंगे। बताओ सभी विद्यार्थी, तो आप सभी को पता है विबिग्योर। बोलो क्या बताओगे? विबिग्योर अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा? D4 देवसेना इज द राइट आंसर। विबिग्योर। मजा आ रहा है सभी बच्चों को? फटाफट बताइएगा क्या समझ में आ रही चीजें, क्या अच्छे से क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार। कि डॉक्टर ने एक महिला की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए -6 डायोप्टर पावर का। अब एक बात बताओ, कौन सा ये चिन्ह? फटाफट देख के बताओ, ये किसका है? माइनस का है। अब बताओ अगर माइनस है, 1100 बच्चे लाइव चल रहे, दबा के शेयर करो, शेयर करते चलो। अब सुनना, अगर ये साइन माइनस का है तो इसका मतलब 100% यहां लेंस कौन सा है? अवतल है। और अगर अवतल लेंस है, कंफर्म, अगर अवतल लेंस है तो इसका मतलब यहां पर निकट दृष्टि दोष है। ये पक्का आपको देखते ही पता लग जाएगा। मतलब दूर दृष्टि दोष वाले ऑप्शन आपके कट चुके होंगे, यहां पर निकट दृष्टि दोष ही है। ये मैंने बिना सोल्व करे आंसर तक पहुंचूंगा मैं। उसके बाद हम जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता निकलती है वो मीटर में निकलती है, सेंटीमीटर में नहीं आती। तो सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कट जाएगा। आंसर बताओ कौन सा? सी। बिना सोल्व करे हमने आंसर निकाल लिया। ये होता है बिना सोल्व करे आंसर तक पहुंचना। जैसे कि हम सोल्व भी करते तो P बराबर 1/f, मुझे फोकस दूरी निकालनी है तो F बराबर 1/p। P4 पावर का फार्मूला, पावर कितनी देर की? 6, 1/6, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1.67 और इसको बताओ किसमें कन्वर्ट करेंगे? बताओ मीटर में ही आएगा। और बताओ ये किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो आप अगर तरीके से प्रश्न को बनाएंगे तो ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल कठिन होते हैं, बस थोड़ा सा प्रश्न को करने का तरीका बदल दो। सोल्व नहीं करना है मेरे लाडले, सोल्व करेगा तो आंसर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मैंने तो आंसर यहीं से बता दिया भाई, बिना सोल्व करे। वाह गुरुदेव क्या अच्छा सॉल्यूशन। बस मैंने यही कहा, तरीका बदलो, तरीका बदलना चाहिए। आप जितना तरीका बदलेंगे आप आंसर तक उतना पहुंचेंगे। बोलो बात पल्ले पड़ी तो बताओ अगला सवाल, आ जाओ। आज मेरे द्वारा खरीदे गए नोट्स डिलीवर होने जा रहे हैं, जो कि मैंने टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट से बाय किए हैं। इसमें वाह जी वाह गुरुजी, जोरदार पढ़ाऊंगा इसको, मजा आ जाएगा। लगा लो 5 स्टार। 1 2 3 4 5। लपेटो मेरे लाडलो, लपेटो। देखो भाई, पानी में हवा का एक बुलबुला डॉट के रूप में कार्य करता है। ऐसे सोचो, ऐसे देखो रे, ओ कांसेप्ट वालों, इधर देखो, ओ कांसेप्ट से समझाता हूं तुमको। ए भाई कांसेप्ट, बिल्कुल कांसेप्ट आप सभी के सामने क्लियर होगा। सुनना मेरी बात को बिल्कुल कांसेप्ट से, क्योंकि आप सभी कांसेप्ट वाले बच्चों, आप रटने वाले के लिए यहां पर नहीं आए हो। हां चलो बच्चों, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले ये कोई कैंपर बनाया मैंने। क्या बनाया बताओ? कैंपर। गांव में देसी आदमी है, देसी एग्जांपल से समझा रहा हूं, दिल गार्डन हो जाएगा। सुनना, इस कैंपर के ऊपर तुमने एक बोतल रखी होगी इस तरीके से, बड़ा कैंपर होता है ये, ऐसे है ना, 20 रुपए की बोतल आती है, बड़ा सा कैंपर रखा तुमने, रख दिया। अब सोचो यहां से यहां पर बच्चों आपने देखा होगा इस तरीके से, है ना, यहां पर हवा, ये पानी है, और पानी में जब ये हवा का बुलबुला ऐसे दिखता है, दिखता नहीं दिखता? बोलो फटाफट, गुलुलु ऐसे चलता है, सारे गुलुलु ऐसे तरीके चलता है। तो अब देखो ये पानी में जो हवा का बुलबुला है कौन से लेंस की तरह दिख रहा है? उत्तल लेंस की तरह दिख रहा है। पानी में बोलो किसमें? पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस जैसा दिखता है, लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस से। फटाफट बताओ, गुलुलु करके निकलता है। अरे ऐसे आपने देखा होगा ना, वो एक कैंपर, उसके ऊपर दूसरा कैंपर डालते हो तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला जाता है वो ऊपर जाता है, तो किसकी तरह दिखता है? उत्तल लेंस जैसा दिखता है। तो उल्टा याद करो, उत्तल लेंस जैसा दिखता है लेकिन कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। यहां पर 2 लाइन लिख रहा हूं, अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप करना कि पानी में, बोलो क्या? पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला, रटना नहीं, समझना है। पानी में, ये रहा पानी, पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस जैसा दिखाई देता है, उत्तल लेंस जैसा दिखाई देता है, उत्तल लेंस जैसा दिखाई देता है। लेकिन कार्य या व्यवहार उत्तल लेंस जैसा करता है। उत्तल नहीं अवतल, बोल किसकी तरह काम करता है? अवतल लेंस जैसा करता है। अब आप दूसरी लाइन खुद लिख देंगे, बताओ तरह करता है। अब दूसरी लाइन आप खुद लिख देंगे, देखो अब सुनो, ये पानी में, देखो मेरा तरीका ध्यान रखना, पानी में हवा का बुलबुला उत्तल की तरह दिखता है, बिहेवियर करता है अवतल की तरह। अब इसका उल्टा कर दो, जहां पानी है वहां हवा कर दो, जहां उत्तल है वहां अवतल कर दो, और जहां अवतल है वहां उत्तल कर दो। बताओ समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे यहां पर? बताओ फटाफट बोलो, इसकी तरह लिखो, हवा में, बोलो हवा में पानी का बुलबुला, हवा में पानी का बुलबुला, हवा में पानी का बुलबुला, पानी की जगह मैंने हवा कर दिया और हवा की जगह मैंने पानी कर दिया, बुलबुला उत्तल की जगह अवतल कर दो। ये सब स्टेटमेंट आते हैं बच्चों, अवतल लेंस की तरह दिखता है। बोलो क्या बोलोगे? अवतल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन कार्य या व्यवहार बताओ किसकी तरह करता है? बताओ ये उत्तल की तरह करता है, उत्तल लेंस जैसे करता है, लेंस जैसे करता है। बोलो आया क्या समझ में? बस उल्टा, मजा आया क्या? सच्ची बताओ। अरे मेरे लाडलो, पानी में हवा का बुलबुला उत्तल की तरह दिखता है, अवतल की तरह व्यवहार करता है, और फिर जहां हवा है वहां पानी कर दो, जहां पानी है वहां हवा कर दो, जहां उत्तल है उसे अवतल कर दो, और जहां अवतल है उसे उत्तल कर दो। अब बताओ
पानी में हवा का बुलबुला, ये पानी है, इसमें हवा का बुलबुला उत्तल के जैसे दिखाई देता है, लेकिन कार्य किसकी तरह करता है? अवतल लेंस की तरह करता है। आंसर बोलो कौन सा? डी फोर देव राइट आंसर। बताओ फटाफट थम्स अप करके बताओ, बाकी बिहारी लाल की जय। लव यू मेरे प्यारे सर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। बस ऐसे ही मेहनत करना, ऐसे ही हर तरीके से। सर 1.3 के हो गया, अरे आज 2000 पहुंचाओ यार, 2000 पहुंचाओ, कल से केमिस्ट्री चालू होने वाली है। आप अगर 2000 बच्चे आज नहीं आएंगे तो हकीकत में मुझे भी ऐसा लगेगा यार मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। सबको जवाब देना है, आप सभी को मेहनत करना है। फटाफट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाइए। अभी तक तो मैं उस जगह तक पहुंचा नहीं हूं, मुझे 2000 बच्चे चाहिए आज की क्लास में। चलिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला सवाल, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। बताओ कौन सा इफेक्ट? बताओ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट से, अरे मेरे लाडलो, आपने सुना होगा कि जो विज्ञान दिवस होते हैं, जो विज्ञान दिवस होता है वो आप सभी के सामने 28 फरवरी को मनाया जाता है। बोलो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। समझ आ गई मेरी बात? यस। उसके बाद बच्चों ये किसकी याद में? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो आप सभी के सामने प्रकाश की घटना होती है जिसका नाम होता है प्रकीर्णन। उस प्रकीर्णन से संबंधित वैज्ञानिक है बच्चों जो आपके सीवी रमन है, और इन्होंने बनाए थे बच्चों आपके सामने धूप के चश्मे। तेनु काला चश्मा जचदाए कोरे मुखड़े पर। और जो धूप का चश्मा होता है इसकी पावर होती है 0 डायोप्टर। बोलो क्या बताओगे? सर कल मैं आपसे मिलने आया पर आप मिले नहीं। क्यों नहीं मिला मेरे भाई? मैं तो हर बच्चे से मिलता हूं जो आपके ऑफिस में आता है, मैं हर बच्चे से मिलता हूं, हर बच्चे को वक्त देता हूं बच्चों। मेरा उद्देश्य आप सभी के सामने अगर मैं इतना सा भी आपकी सफलता में अपना योगदान दूंगा ना, इतना सा भी, तो हकीकत बता रहा हूं बच्चों, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगा क्योंकि आपके माता पिता मेरे भी माता पिता समान है। अगर उनका सपना पूरा हो गया ना तो उससे समझूंगा मेरा भी सपना पूरा हो गया, और उसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, सीटी 12th लेवल वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, हर एग्जाम के लिए ये साइंस की क्लास रामबाण है। पूरी मन पूरे तन के साथ आपके साथ पढ़ा रहा हूं, धन 1 रुपया नहीं लिया। समझ में आई मेरी बात? यस। अगला सवाल, यह निर्धारित लेंस की क्षमता, बहुत बढ़िया सवाल। पहले बताओ तो मुझे, आगे चिन्ह किसका दिखा? प्लस का। प्लस मतलब उत्तल, प्लस मतलब उत्तल, प्लस मतलब उत्तल। चलो साहब उत्तल है तो अवतल वाले तो वैसे ही काट दो। ये अवतल, ये अवतल, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल। अब फंस गए भाई, अब फंस गए। कोई यार, अब तो सोल्व कर लेंगे। दो ऑप्शन तो बचे, तो बताओ P बराबर हो गया 1/f। बोलो सही है। अब बताओ पावर कितनी है? बताओ। अरे 2 1/f। मुझे f निकालना है तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 मतलब ये नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। आंसर बोलो A4 आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि नहीं आ रहा? मैं हर तरीके का प्रश्न करवाऊंगा बच्चों आज इस क्लास में। आपको पूरा लाइट वाला चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, वादा करता हूं आपसे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लोगे तो याद रखना बंटनदार हमारा तय है। टेंशन नहीं लेनी कतई भी। हर बच्चे को समझे कि ना समझे मेरे लाडलो? अरे डन है ना? यस गुरुजी, आ जाओ। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कितना ऊर्ध्वाधर दर्पण चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों। आपको मैंने समतल दर्पण के बारे में 4-5 स्टेटमेंट बताए थे, एक बार रिकॉल करा देता हूं। 4 स्टेटमेंट बताए थे। बताओ पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि सबसे पहला इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, इसके अलावा बनता है आपका सीधा, वस्तु के बनता है बराबर बराबर, और आपका बनता है बच्चों आपका पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। बोलो डन सभी को? ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, जो समतल दर्पण होता है ना, अगर मान के चलो समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण की तरफ कोई वस्तु v वेग से आ रही है, तो इसका जो इमेज होगा ये भी v वेग से आएगा, लेकिन जो सापेक्ष वेग होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो आपकी दुगनी हो जाएगी, अर्थात 2v होती है। यदि कोई समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु थीटा कोण से घूम रही है, तो इसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूमता हुआ दिखेगा। 2 थीटा मतलब डबल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई समतल दर्पण है, अगर मान लो जितनी कोई वस्तु है उसकी लंबाई मान लो मैंने l मानी, तो इसको पूरा देखने के लिए कितना दर्पण चाहिए? तो आप बताएंगे l/2। या फिर मेरे पीछे की दीवार देखनी है तो लंबाई के लिए कर देना l/3। दीवार देखना है तो लंबाई में 3 का भाग लगा देना, और वस्तु देखना है तो आपको लंबाई में 2 का भाग लगा देना। तो अगर एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है और अगर उसे पूरा प्रतिबिंब देखना है तो लंबाई का आधा कर दो, आधा कर दो मतलब 6 का आधा 3 फीट हो जाएगा। आंसर बताओ कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। दीवार के लिए, दीवार के लिए, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में बच्चों। बताओ आप सभी को याद है दीवार के लिए क्या बोलना है? बताओ l/3। l/3 करना है, 3 का भाग लगाना है। बाकी अगर आप सभी के सामने बाकी ये माइक बहुत परेशान कर रहा है भाई। हाँ, बाकी आप सभी के सामने एक चलिए, हाँ जी ठीक है। तो अब आप सभी के सामने मैंने क्या बताया, अगर दीवार का होता, जैसे मान लो कोई 90 फीट की दीवार है, अब 90 फीट की दीवार देखनी है तो फिर 2 आधा मत करना, 2 का भाग मत लगाना, 3 का भाग लगाना। बस इसमें 3 का भाग लगाओगे कितना दर्पण चाहिए? 20 का दर्पण चाहिए। आपको समझ में आ गया? दीवार के लिए 3 का भाग लगाना है, बाकी सबके लिए 2 का भाग लगाना है। 6 में 2 का भाग लगाओगे तो 3 आएगा। आंसर बताओ कितना फीट आ जाएगा? 3 फीट आ जाएगा। बोलो आया समझ में? एक बच्चा तो अभी तक यही पूछ रहा है, परसों क्लास क्यों नहीं ली? अरे मेरे लाडले, मैं भी इंसान हूं, मैं भी कचू कुछ करता हूं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी जो है पूरा परिवार मेरे पीछे चलता है, तो कोई अर्जेंट काम भी आ जाता है यार, क्यों टेंशन लेते हो? बस आपको मैंने यही तो कहा, अगर मैं आपसे के लिए मान लो परसों क्लास नहीं ली, इसका मतलब आज उसी उमंग और जोश के साथ वापस क्लास ले रहा हूं ना। फिर मैंने कहा था आपको, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आ जाओ, अवतल लेंस के अंदर आवर्धन कितना होता है? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न। बताओ दोबारा समझाओ, कोई नकल समझना इसको। चलो ध्यान देना सभी विद्यार्थी। देखो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है कोई चीज कितनी बड़ी है और कोई चीज कितनी छोटी है। बड़ी या छोटी, इन दोनों चीज का अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो वही आपकी बताओ क्या होती है? आवर्धन होती है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। अब सुनना मेरी बात लाडलो, आवर्धन की बात करें तो आवर्धन को हम m से लिखते हैं। अगर m जो है इसका मैग्नीफिकेशन मतलब समझना, इसको आपको चिन्ह के साथ नहीं लेना है, आपको सिंपल देखना है। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अगर m का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा।